हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके हूँ माय डिमन के 6th एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जब यहाँ पे डूही पे ना उस किलर ने अटैक किया था, तो यहाँ पे डूही ने ना अपने फोन में सारे इमरजेंसी वाले नंबर पे ना SOS भेज दिया था। और वही जब ये मैसेज कुओन को मिलता है ना, तो वो भागते हुए यहाँ पे डूही के पास आ गया था। लेकिन वही जब इधर यहाँ पे किलर ना डूही को मारने के लिए वो रस्सी काट रहा था कि वो देखता है कि कोई आ रहा है इस तरफ, इसलिए वो ना वहाँ से छुप गया था। और जैसे यहाँ पे डूही नीचे गिरने ही वाली थी कि यहाँ पे कुओन ना आके उसे पकड़ लेता है, पर वो किलर ना फिर से यहाँ पे आके ना फिर यहाँ कुओन को मारने ही वाला था कि यहाँ पे कुओन ना नीचे कूद गया था डूही के साथ। पर इससे पहले कि ये दोनों नीचे गिरते, यहाँ पे कुओन ना अपनी पावर यूज करके दोनों को ही ना वो बचा लेता है। तो वो टेलीपोर्ट होके ना बिल्डिंग के अंदर ही आ गई थे। तो यहाँ पे डूही ना फिर काफी ज्यादा रो रही थी क्योंकि वो काफी ज्यादा डर चुकी थी। पर तभी यहाँ पे ना सुक्योंग भी आ गया था और वो ना असल में यहाँ पे उन दोनों को देख लेता है। वही जब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, ये तीनों ना असल में साथ में बैठे हुए थे और यहाँ पे डूही ना इन दोनों को बता रहे थे कि कैसे सारी चीजें हुई थी और कैसे वो किलर अंदर घुस गया था। और साथ ही में ना कैमरे के फुटेज में वो उसका चेहरा देखने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं देख पाती ठीक से। लेकिन जब यहाँ पे कुओन की नजर ना असल में उसके गर्दन वाले निशान पे जाती है, तो वो यहाँ पे कह रहा था कि क्या ये वही आदमी है जिसने कि तुम्हें पहले भी अटैक किया था। तो वो कहती है कि हाँ, ये वही निशान है जो कि उस ड्राइवर के ऊपर भी थे जिसने कि मुझे पहले मारने की कोशिश की थी। तो कुओन भी ना फिर यहाँ पे उससे ये कह देता है कि इसी वजह से मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा, क्योंकि शायद ना वो अपना चेहरा बार बार बदल ले रहा होगा। पर यार बेचारा सुक्योंग तो सोच रहा था कि ये दोनों किस बारे में बात कर रहे थे, कौन किसका चेहरा बदल रहा है। तो फिर ना वही कुछ देर बाद यहाँ पे सुक्योंग ना कुओन को बाहर ले जाके उससे पूछ रहा था कि तुम मुझे बताओ कि आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि डूही तो मुझे कुछ बताने से रही, वो मुझे कुछ नहीं बताएगी, इसलिए तुम बताओ। पर कुओन तो कह रहा था कि मैं क्यों बताऊं, तुम ना डूही से खुद जाके पूछ लो। पर वो कह रहा था कि वो मुझे नहीं बताएगी। पर कुओन भी ना असल में उसे नहीं बताता और कहता है कि मुझे भी नहीं बताना चाहिए, टाइम आने पे ना डूही तुम्हें खुद बता देगी। पर यार वो तो कह रहा था कि मैं अकेला हूँ जो कि डूही के साइड पे हूँ, क्योंकि डूही ना बचपन से ऐसे ही है, वो किसी के भी ऊपर ना जल्दी भरोसा नहीं करती और ना ही उसे कुछ बताती है, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या बात है। लेकिन कुओन भी सेम वही कहता है कि मैं भी ना उसके साइड पे ही हूँ, इसलिए तुम ज्यादा टेंशन मत लो। वही इधर जब डूही को दिखाया जाता है ना, जो कि उसी बालकनी के पास खड़ी हुई थी, तभी यहाँ पे सुक्योंग भी उसके पास आके उससे ना पूछ रहा था कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो फिर यहाँ पे डूही कह रही थी कि पहले ना मुझे मरने से डर नहीं लगता था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मरना असल में होता क्या है। लेकिन जब मैंने मौत को करीब से देखा ना, तो मुझे समझ में आया कि आखिर मौत क्या होती है। तो यार डोक्योंग तो ये सब सुन के ना उससे कह देता है कि चलो ना इन सब चीजों को खत्म करते हैं, तुम ना मुझसे शादी कर लो। लेकिन तभी ना असल में वहाँ पे कुओन भी आ गया था और वो भी ना यहाँ पे डूही को प्रपोज करता है और कह रहा था कि इसके बजाय ना तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन यहाँ पे डूही ना ये सब सुन के शॉक हो गई थी और वो यहाँ पे उनसे कह रहे थे कि मुझे ना सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। ये सब कह के ना वो वहाँ से चली गई थी। वही जब नेक्स्ट डे हमें यहाँ पे फिर से कुओन को दिखाया जाता है, जो कि कंपनी के अंदर था, और वो ना यहाँ पे डूही की तरफ देख के कह रहा था कि कल रात मैंने इसे प्रपोज भी किया था, लेकिन इसने ना मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया। आखिरकार इसके दिमाग में चल क्या रहा है, कैसे पता करूँ। लेकिन तभी यहाँ पे ना असल में मिस्टर पार्क वहाँ आ गए थे। फिर बाद में ना यहाँ पे वो जाके मिस्टर पार्क से बात करता है। यहाँ पे असल में मिस्टर पार्क ना उसके लिए खाना लेके आए थे। यहाँ कुओन तो उससे पूछ रहा था कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो बता रहा था कि तुम ना रिहर्सल से ऐसे ही भाग के चले आए, इसलिए मुझे ना तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए तुम्हें देखने आ गया। वैसे हुआ क्या था। तो कुओन बता रहा था कि मैं ना डूही के पास आ गया था, वो ना किसी मुसीबत में थी। फिर बाद में ना असल में मैंने उसे प्रपोज भी कर दिया था, मैंने उसे शादी के लिए पूछा था। तो यार वो तो शॉक हो गया था और पूछ रहा था कि क्या सच में। तो फिर ना बाद में तुम ऐसे डीमन बन जाओगे जो कि शादीशुदा है। पर साथ ही में ना वो यहाँ पे डर भी रहा था, क्योंकि ये बात उसे गायन को पता चल रही है ना, तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। और साथ ही में कह रहा था कि अगर तुम शादी कर लोगे ना, तो बहुत सी लड़कियों का दिल टूट जाएगा। वही जब हम यहाँ पे उसके कलीग को दिखाया जाता है, जो कि अपना टैरो कार्ड पढ़ रही थी, तो उसे ना ये देख के काफी ज्यादा दुख हो रहा था कि उसका टैरो कार्ड में ना असल में काफी ज्यादा बैड लक लिखा हुआ था। लेकिन तभी यहाँ पे ना डूही वहाँ आके देख लेती है कि ये ना टैरो कार्ड पढ़ रही है, इसलिए वो ना फिर उसे अपने ऑफिस में ले जाके उसे खुद के टैरो कार्ड रीड करने के लिए लगाती है। तो यहाँ पे फिर ना वो लड़की उसे बता रही थी कि उसका कार्ड देख के एक कहानी खत्म होगी और दूसरी कहानी शुरू होगी। तो ये सब सुन के ना यहाँ पे वो भी शॉक हो गई थी कि ये होगा कैसे। वही जब इधर फिर से हम यहाँ पे कुओन को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी मिस्टर पार्क के साथ बैठा हुआ था, लेकिन वो तभी देखता है कि यहाँ पे सुक्योंग आ गया है और उसके पास ना असल में फूलों का गुलदस्ता भी है। तो उसे देख के यहाँ पे वो तो काफी गुस्सा हो गया था। लेकिन यहाँ पे सुक्योंग ना वो सीधे ही गुलदस्ता ना डूही के पास ले जाके ना असल में उसे दे देता है और उससे कह रहा था कि कल रात मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, लेकिन उस वक्त ना मेरे पास कोई भी फूल नहीं था, इसलिए मुझे ना बुरा लगा, इसलिए अब ना ये तुम ये रख लो। डूही यहाँ पे उसके पास से वो फूल तो ले लेते, लेकिन बाद में ना वो हंस भी रही थी और कह रहे थे कि ये कितना अजीब है ना। लेकिन इन दोनों को ना यहाँ पे बाहर से असल में कुओन और मिस्टर पार्क देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे कुओन तो काफी ज्यादा जेलस लग रहा था। वही अंदर जब फिर से दिखाया जाता है, यहाँ पे सुक्योंग ना उससे कह रहा था कि जब ना असल में तुमने डेट करने की बात की थी किसी को, तो मेरा दिल ना असल में बैठ सा गया था, और जब तुमने कुओन को शादी के लिए प्रपोज किया था, तो मुझे ना काफी ज्यादा जलन हुई और बुरा भी लगा था, क्योंकि मेरे मन में ना शायद तब तुम्हारे लिए फीलिंग्स आने शुरू हो गई थी। पर मैं फिर भी ना तुम्हारे लिए शादी के ऊपर दबाव नहीं डालूंगा, तुम ना अपना फैसला सोच समझ के करना।
वही इधर दूसरी ओर हमें यहाँ पे एक वॉन को दिखाया जाता है जो कि उसके दोस्त के साथ था, कॉफी पी रहा था और साथ ही में ना वो उससे ये भी पूछता है कि अगर कोई इंसान किसी को अपनी इमरजेंसी लिस्ट में ऐड कर दे तो इसका मतलब क्या होता है। तो वो तो बता रहा था कि इसका मतलब यही है कि जिसने भी असल में नंबर को ऐड किया है ना वो दूसरे इंसान पे बहुत ज्यादा विश्वास करता है। लेकिन यहाँ पे वॉन को ये बात भी खटक रही थी कि असल में उसके इमरजेंसी लिस्ट में ना असल में सेक्योंग भी था। तो फिर इसी बात में जब यहाँ पे वो ना दोही को पूछने जा रहा था तो रास्ते में ना यहाँ पे उसे सेक्योंग मिल गया था। तो वो दोनों ना बाहर जाके बात करते हैं। यहाँ सेक्योंग तो उससे कह रहा था कि तुमने दोही को पहले ही रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अब तुम उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो, तुम उसके फीलिंग्स के साथ क्यों खेल रहे हो। लेकिन यहाँ पे वॉन कहता है कि मैंने प्रपोजल को ठुकराया था लेकिन दोही को नहीं ठुकराया। पर वो फिर भी कह रहा था कि तुम ना एक बॉडीगार्ड हो इसलिए अपने ना लिमिट में रहो और अपनी लाइन क्रॉस मत करो। लेकिन यहाँ वॉन तो कहता है कि मेरे लिए ऐसे कोई लाइन ही नहीं बनी जिससे कि मैं क्रॉस ना कर सकूं। फिर वही बाद में जब वो यहाँ पे ना दोही को कहीं लेके जा रहा था तो साथ ही में ना वो उससे पूछ भी लेता है कि तुमने मुझे और सेक्योंग को अपने इमरजेंसी लिस्ट में ऐड क्यों किया। तो दोही कह रहे थे कि तुम मेरे बॉडीगार्ड हो इसलिए और वो मेरी फैमिली है। और साथ ही में वो उससे कह रहे थे कि मुझे भी ना तुमसे कुछ पूछना है कि तुमने पहले मेरे प्रपोजल को क्यों ठुकरा दिया था और अब तुम खुद ही मुझे प्रपोज कर रहे हो। तो कौन कह रहा था कि मैं नहीं चाहता कि तुम मरो इसलिए। वही इधर हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में मैडम जो की फैमिली को दिखाया जाता है। साथ ही में यहाँ पे उसका बड़ा बेटा ना यहाँ पे स्पीच दे रहा था, शायद यहाँ पे कोई इवेंट चल रहा था कंपनी का। लेकिन कुछ देर बाद ना वहाँ पे दोही और कुवोंग भी वहाँ आ गए थे। यहाँ पे दोही ना सीधे स्टेज पे चली जाती है तो उसे यहाँ देख के ना ये सब लोग तो काफी शॉक हो गए थे। तो फिर ना जब यहाँ पे दोही ना मैडम जो कि सबसे बड़े बेटे से बात कर रही थी और कह रही थी कि तुमसे ना एक गलती हो गई है, तुम ना चेयरमैन नहीं हो, एक्टिंग चेयरमैन हो और वैसे भी मेरे पास ना टाइम नहीं है। मैं तो तुम्हें यहाँ पे शादी का इन्विटेशन देने आई थी कि मैं ना असल में शादी कर रही हूँ कल और तुम सब कुछ आना जरूर होगा क्योंकि तुम तो मेरी फैमिली हो ना। ये सब कह के ना वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जाते हुए ना वो यहाँ पे किसी को देखती है जिसके गर्दन पे की निशान था, शायद ना वो वही किलर होगा। लेकिन तभी जब यहाँ पे फायरवर्क फटते हैं ना तो ये ना काफी डर गई थी। लेकिन तभी यहाँ पे कौन ना आके असल में उसे गिरने से बचा लेता है और कह रहा था कि क्या हुआ, तुम इतनी ज्यादा डर क्यों गई थी अचानक। फिर वही जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे दोही की ना असल में शादी हो रही थी। यहाँ पे सब लोग उसके फोटो खींच रहे थे। लेकिन जब कुछ देर बाद वो यहाँ पे अकेली थी ना तो वो ना असल में यहाँ पे मैडम जो को इमेजिन कर रही थी और कह रही थी कि अब तो आप खुश हो ना, आज मेरी शादी हो रही है क्योंकि आप भी तो यही चाहती थी ना। साथ ही में वो पूछती है कि आखिर आप मुझे अकेले छोड़ के क्यों चली गई, आप हो कहाँ पे। तो यहाँ मिस्टर जो तो कह रहे थे कि अरे तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगी, तुम्हारे यादों में और तुम्हारे दिल में। वही फिर कुछ देर बाद ना असल में जब दोही वहां से बाहर जा रही थी तो यहाँ पे रास्ते में ना उसे उसकी फैमिली मिल जाती है, मैडम जो की। यहाँ पे वो सोक्यूमेंट से मिलती है तो वो ना उसे कांग्रेचुलेशन कह रहा था। फिर बाद में जब यहाँ पे दोही ना अंदर आ गई थी तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि असल में उसकी शादी और किसी से नहीं बल्कि कुवोन से हो रही है। तो फिर यहाँ पे दोही भी ना स्टेज पे चली गई थी और यहाँ पे ना इनकी शादी वाली सेरेमनी होने लगती है। और साथ ही में ना हमें यहाँ पे ये भी दिखाया जाता है कि असल में शादी से पहले ना दोही ने कुवोन से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था और वो उसे बता रहे थे कि ये ना असल में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी, जब तक कि हम दोनों ही ना अपने गोल्स को अचीव नहीं कर लेते तब तक ना हम दोनों साथ में रहेंगे और एक दूसरे की हमेशा ही मदद करेंगे। और वही इधर दिखाया जाता है कि असल में यहाँ पे मिंसू ना ये वेडिंग होस्ट कर रहा था तो वो कह रहा था कि आगे से ना ये दोनों हमेशा ही अपना जीवन साथ में बिताएंगे हमेशा के लिए। लेकिन यहाँ पे कुवोन को ना एक प्रॉब्लम थी, वो यहाँ पे कह रहा था कि मैं एक असल में डीमन हूँ और मुझे ना कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं, मैं ना बचा हुआ जीवन यहाँ पे नहीं रह सकता। तो यहाँ पे दोही ना असल में मिंसू को बुला के कहती है कि वो वाली लाइन ना साथ में रहने वाली हमेशा वो वाली हटा दो। तो इस वजह से फिर ना यहाँ पे कुवोन भी खुश हो गया था और फिर ना यहाँ पे उनकी शादी हो जाती है। जब यहाँ पे मीडिया वालों के सामने वो लोग जाते हैं ना तो यहाँ मीडिया वाले ना उन लोगों को किस करने के लिए कहते हैं। यहाँ पे उन दोनों को ही ना असल में ना चाहते हुए किस करने ही पड़ते हैं। हालांकि यहाँ पे कुवोन ने ना अपना अंगूठा बीच में ला लिया था लेकिन शायद ये देख के ना दोही को अच्छा नहीं लगा था। पर साथ ही में ना असल में यहाँ पे इन दोनों को ऐसा करते हुए सियोक ने देख लिया था। फिर यहाँ पे दोही ना उसके पास चली जाती है और उससे बात कर रही थी और कह रही थी कि तुम वैसे भी ना मेरी हमेशा ही फैमिली रहोगे, मैं तुम पे ना विश्वास कर सकती हूँ। तो यहाँ पे सियोक्यूंग ना उससे कह रहा था कि कुवोंग तो सबके साथ ही काफी रूड बर्ताव करता है, क्या वो भी ऐसा ही रहेगा हमेशा। तो यार वो तो कह रहे थे कि वो तो ऐसा ही है पर मैं ना असल में उसके ऊपर ये कभी लेबल नहीं लगा सकती कि वो ना अच्छा है या फिर बुरा। फिर वही जब नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे गायुन को दिखाया जाता है जिसे कि ये बात पता चल रही थी कि कुवोन और दोही की ना शादी हो गई है और ये देख के ना वो तो काफी गुस्से में ना ये सारी चीजें तोड़फोड़ कर रही थी। लेकिन तभी मिस्टर पार्क वहाँ आके ना उसे शांत करवाने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे कि अरे ये वैसा नहीं है जैसा कि तुम समझ रही हो, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। लेकिन फिर भी ना यार वो तो उसकी बात सुनती ही नहीं और वो वहाँ से चली गई थी। वही इधर साथ ही में हमें यहाँ पे किलर को भी दिखाया जाता है जो कि ना काफी ज्यादा गुस्से में था क्योंकि वो ना दोही को नहीं मार पाया था और वो यहाँ पे दोही और कुवोंग की शादी वाली फोटो देख के ना काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। फिर वही इधर रात को हम यहाँ पे कुवोंग और दोही को दिखाया जाता है। यहाँ पे दोही ना कुवोंग को अपने घर पे लेके आई थी और साथ ही में ना उसका फिंगरप्रिंट भी उसके डोर लॉक में फिट करवा देती है। फिर जब यहाँ पे वो दोनों ना घर के अंदर चले गए थे तो जब यहाँ पे कुवोंग देखता है कि सारा घर ना असल में बिखरा पड़ा हुआ है तो उसे लग रहा था कि शायद ना जरूर यहाँ पे कोई फिर से आया था। लेकिन यार दोही उसे बता रही थी कि अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे ना टाइम ही नहीं मिला कमरे को साफ करने के लिए। तो फिर ना असल में यहाँ पे कुवोंग ना जाके दोही का हाथ पकड़ लेता है और उससे कह रहा था कि मैं सफाई कर देता हूँ और यहाँ पे वो ना मैजिक से सारे घर की सफाई करने लग जाता है। फिर बाद में ना यहाँ पे दोही कुवोंग को
बाहर भी लेके चली जाती है और कह रही थी कि मैंने ना अपना एक ड्रेस यहाँ पे फेंक दिया था गलती से, क्या तुम उसे बाहर निकाल सकते हो। तो कुआन ना फिर यहाँ पे अपनी मैजिक से सारे ही कपड़े बाहर निकाल के ना उसका वो ड्रेस भी दिला देता है। पर यहाँ पे तो ही यहाँ पे उसका ड्रेस तो लेके चली गई थी, लेकिन यहाँ पे कुआन को ना वो सारे ही कपड़े फिर अपने हाथों से अंदर डालने पड़ते हैं फिर से। फिर नेक्स्ट सीन में जब हमें यहाँ पे फिर से दिखाया जाता है, यहाँ पे कुआन ना असल में नहा के बाहर आता है। तो यहाँ दूही उससे पूछती है कि क्या तुमने नहा लिया। तो वो कह रहा था कि हाँ मैंने भी नहा लिया। क्या तुमने नहा लिया। तो दूही भी कह रही थी कि हाँ मैंने भी नहा लिया। और साथ ही में वो यहाँ पे उससे ये भी पूछता है कि तुम बाद में क्या करने वाली हो। दूही कह रही थी कि मैं सोने जाने वाली हूँ, पर हमें करना क्या चाहिए वहाँ पर। यहाँ पे साथ ही में ना ये दोनों काफी ज्यादा ऑकवर्ड लग रहे थे और वो दोनों ही ना असल में फिर सोने के लिए भाग गए थे, पर फिर भी ना वो यहाँ पे अंदर एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। और साथ ही में जब हमें पे नेक्स्ट सीन में दूही को बाथरूम में दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे सोच रही थी कि शादी में ना असल में डोक्यूंग ने मुझे काफी अजीब सी नजरों से देखा था। और साथ ही में यहाँ पे दूही ना फिर अपने आप से कह रही थी कि क्या वो डोक्यूंग हो सकता है जो कि मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। फिर वही हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में ना एक पुराने समय वो उनको फिर से देखते हैं। वो ना असल में कहीं पे जा रहा था, लेकिन यहाँ पे उसका सर्वेंट तो कह रहा था कि आप कहीं जा नहीं सकते क्योंकि आपके टीचर ना कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं, इसलिए आप ना फ्लावर देखने के लिए नहीं जा सकते, आपको यही रुकना होगा। लेकिन कुआन तो फिर भी नहीं सुनता और वो ना वहां से चला गया था। तो यहाँ पे एक लड़की ना असल में यहाँ पे डांस कर रही थी या शायद यहाँ पे तलवार चला रही थी, लेकिन तभी ना इधर यहाँ पे प्रेजेंट में कुआन उठ गया था क्योंकि बाहर से ना असल में काफी ज्यादा शोर आ रहा था। वो जब यहाँ पे जाके देखता है तो यहाँ पे दूही ना असल में ब्रेकफास्ट कर रही थी और वो काफी ज्यादा क्यूट भी लग रही थी। और साथ ही में वो यहाँ पे उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए भी पूछती है, लेकिन यहाँ पे कुआन तो कह रहा था कि मुझे खाना नहीं खाना, मुझे बस कॉफी चाहिए। पर वो तो कह रहे थे कि हमारे पास कोई कॉफी नहीं है और वैसे भी इन सब का टाइम नहीं है, हमें ना उस किलर को पकड़ना होगा। तो यहाँ कुआन भी कह रहा था कि हाँ उसे तो मुझे भी ढूंढना है, पर हम ये करेंगे कैसे। तो यार दूही कह रही थी कि किसी मरे हुए इंसान को ढूंढना ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जिंदा इंसान को ढूंढना ना आसान है। तो कुआन तो पूछ रहा था कि तुम कहना क्या चाहती हो। तो दूही बता रहे थे कि मुझे ना असल में दोषिक पे शक है, जो कि मैडम जो के बड़े बेटे का बेटा है। लेकिन वही जब हम यहाँ पे अगले सीन में दोषिक को दिखाया जाता है, जो कि ना यहाँ पे कराटे की प्रैक्टिस कर रहा था शायद, लेकिन इसी दौरान ना वो यहाँ पे अपने अपोनेंट को चोक कर देता है और इस वजह से ना वो शायद मरने ही वाला था कि यहाँ पे उसके दोस्त आके ना उसे बचा लेते हैं। और वही इधर यहाँ पे फिर से हमें यहाँ पे दूही को दिखाया जाता है, जो कि तैयार होकर ना उस किलर को पकड़ने जा रही थी। और यहाँ पे कुआन भी ना अपनी पावर यूज करके उसे डोक्यूंग के पास लेके आया था। यहाँ डोक्यूंग ना असल में बाथरूम के अंदर था, तो उसके पास ना एक आदमी आया था और उससे कह रहा था कि क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे कि तुम मुझे मार ही दोगे। तो इस आदमी के वहां से जाने के बाद ना वो तो कह रहा था कि अगर क्या फर्क पड़ जाएगा, मैं किसी को मार भी दूंगा। तो ये बात ना असल में यहाँ पे ये दोनों भी सुन लेते हैं। फिर जब वो वहां से गाड़ी लेके चला गया था, तो ये दोनों भी ना असल में टैक्सी से उसका पीछा करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे फिर वो देखते हैं कि उसने ना अपनी गाड़ी बाहर ही छोड़ दी है और वो ना असल में मेट्रो स्टेशन के अंदर चला गया है। तो इन दोनों को ना काफी शक हो रहा था कि जरूर ना इसके साथ कुछ गड़बड़ है। तो फिर ना ये दोनों भी अपना मैजिक यूज करके ना अंदर चले गए थे स्टेशन के, पर ये ना असल में एक फोटो बूथ के अंदर आ गए थे और ये दोनों ही ना फिर उसे छुपके से देख रहे थे। तो वो ना असल में यहाँ पे किसी लॉकर के पास आया हुआ था, लेकिन जब वो लॉकर को ओपन करके देखता है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे एकदम से पीछे देखता है ना, तो उसे लग रहा था कि उस फोटो बूथ में ना असल में कोई छुपके से उसे देख रहा था। और यहाँ पे इन दोनों को भी पता चल चुका था कि शायद ना उसने ना हमें देख लिया है, इसलिए ना वो यहाँ पे मैजिक यूज करके जब वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो जा ही नहीं पा रहे थे। गुआन को तो समझ में नहीं आ रहा था कि करे क्या, अगर उसने हमें देख लिया ना तो काफी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे दूसिक ना असल में वो उनके पास आ ही गया था और वो जैसे ही कर्टन हटा के देखने वाला था, तो वही यहाँ पे ना असल में गुआन एक सीन को याद करता है कि दूही ने असल में मुझसे कहा था कि इन दोनों को ना अपनी पब्लिक इमेज बनाए रखने के लिए एज अ कपल एक दूसरे का साथ देना होगा। तो इन्हीं सब चीजों को सोचते हुए ना वो यहाँ पे दूही को किस कर लेता है और इसी सीन के साथ माय डीमन के एपिसोड 6 की एंडिंग होती है।